Hello everyone, in today's video we will discuss one of the most important and easiest topic of reasoning, that is alphabetical series. Alphabetical series में जो questions आते हैं वो पूछे जाते हैं on the basis of position of alphabets from A to Z. तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने कुछ questions prepare किए हैं जिसमें ये टाइप 1 है इसका, और फर्दर जो टाइप्स होंगे वो हम एक एक करके वीडियोस में देख लेंगे। आज ये फर्स्ट टाइप है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच लेटर विल बी 10 to the right of 5th from the left end in the इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो 5th लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का लेफ्ट एंड से उसके 10th to the right में कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमको अल्फ़ाबेट्स की ऑर्डर एंड रैंकिंग सीखनी पड़ती है, ऑपोजिट सीखना पड़ता है, एंड देन इसको प्रोसीड करते हैं। तो अब हम बोर्ड पे इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले तो हमको पता है हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो टोटल 26 होते हैं। तो हमने यहाँ बोर्ड पर वो लिख दिए हैं 26 अल्फ़ाबेट्स। अब हमें इनका ऑर्डर करना है और इनको मतलब हमें ये देखना है कि किस लेटर पे कौन सा पोजीशन आएगा और उनको हमें लर्न करना है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इनकी रैंकिंग करनी है। अभी ए पर 1 आएगा, बी पर 2, देन सी पर 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड लास्ट 26। ये हमने इन सब का क्या कर दिया है, रैंकिंग कर दी है इनकी। अब इनको हमें लर्न करना होता है। तो विद प्रैक्टिस आप इसको इजीली लर्न कर लोगे, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। इनका ये फॉरवर्ड काउंटिंग है, इसी का ही रिवर्स ऑर्डर भी आपको लर्न करना होता है। यहाँ पर हम रिवर्स में 1Z से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। तो इसको लर्न करने में ऐसे कुछ डिफिकल्टी आती नहीं है यूजुअली। आप जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको वो इजीली लर्न हो जाएगा। अब इसके साथ साथ हमको इनके ऑपोजिट्स भी लर्न करने होते हैं। फॉर एग्जांपल ए का ऑपोजिट होता है Z, B का ऑपोजिट Y, C का होगा X, D का होगा W, E का होगा V, F का होगा U, G का होगा T एंड H का होगा S, देन I का होगा R, देन J का होगा Q एंड K का होगा आपका P एंड उसके बाद L का होगा आपका O एंड लास्ट M का होगा आपका N। इनको भी लर्न करने में आपको लर्न करना होगा और इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको। आप इसमें कुछ ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि A का Z तो सबको लर्न हो जाता है, देन B का Y भी इजी है, लेकिन C का X के लिए आप 6 की फॉर्म में इसको लर्न कर सकते हो। ऐसे DW के लिए आप एक शॉर्टकट ड्यू यूज कर सकते हो। EV के लिए आप LOV, अब इस LOV में आपके 2 लर्न हो जाएंगे, LO एंड BE। तो LO के लिए भी यही है, लव, इसमें आपके दोनों ही कवर हो जाएंगे। फिर FU के लिए आप 4 का यूज कर सकते हो, F एंड U। GT के लिए आप GT रोड का यूज कर सकते हो, देन HS के लिए आप हाई स्कूल का यूज कर सकते हो, IR के लिए इंडियन रेलवेज, JQ के लिए आप जंगल क्वीन, KP के लिए आप कानपुर से ही इसको कर सकते हो, K एंड P एंड MN तो इजी है, वो तो मिड में पढ़ते हैं तो इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। तो ये इजी ट्रिक्स है, आप इन सबको लर्न कर सकते हो। देन अब देखेंगे हम कि क्वेश्चन कैसे करना है। सो देखो इन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है विच लेटर विल बी 10 to the right of 5th from the left end in the English alphabetical series। तो आपको देखो इसमें फोकस किस पे करना है, आपको सिर्फ इस पोर्शन पे फोकस करना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अब हम इसके लिए ना एक मेथड है जो मैं आपको बेसिक बताऊंगी, जिसके थ्रू इजीली आप ये बता पाऊंगी, और एक है ट्रिक जिसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, पेपर में विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो अब देखो आपको करना है 10 to the right of the 5th from the left end। तो आपको पहले देखना है ये लेफ्ट एंड होता है और ये राइट एंड होता है।
सो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो आपको देखना है फिफ्थ कौन सा होता है लेफ्ट एंड से, ई होता है, ई इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब आपको देखना है फिफ्थ से 10th टू द राइट, अब इसके राइट में 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10th में राइट में 10th ये है, इसके राइट में जो 10th अल्फाबेट आ रहा है दैट इज ओ। तो ये आपका आंसर हो गया कि फिफ्थ लेफ्ट में जो अल्फाबेट था उसके 10th राइट में ओ आ रहा है। अब पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वापस से इस अल्फाबेट सीरीज को हर क्वेश्चन में बनाओगे, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है जो आपको लर्न करना है। जैसे आपकी हमेशा क्या होगा, या तो लेफ्ट और राइट होगा, या राइट लेफ्ट और राइट होगा, या लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट होगा। तो आपकी सिर्फ 4 ही पोजीशन हो सकती है, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। तो आपको इसी के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आएगा। तो जब भी आपकी सेम हो लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट दोनों डायरेक्शन, तो इस केस में आपको सबट्रैक्ट करना है जब आपका सेम हो, और जब आपकी ऑपोजिट हो दोनों डायरेक्शन तो आपको इस केस में प्लस करना है। और आप प्लस करके, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप देखेंगे 10 एंड 5th, तो आपको 10 + 5 करोगे तो आप 15 आ जाएगा। अब 15, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में एक लेफ्ट एंड है एक राइट है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 15th कौन से एंड से है, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, आपको एंड देखना है। एंड में जो आपसे पूछा है, यहाँ पर लेफ्ट पूछा है तो आप 15th भी लेफ्ट से ही देखोगे। देन 15 आपका लेफ्ट से ओ होता है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ओ। तो इस ट्रिक से आप इसको जल्दी कर सकते हो, आपको ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा क्वेश्चन है विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। आपको फिर से इसी पे फोकस करना है। अब हम फिर से लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट में आपको ऐड करना है, तो 6 + 4 हमारा ऐड करके आ जाता है 10। अब हमें देखना है कौन से एंड से, तो उसके लिए हमें एंड में देखना है। एंड में आपका लेफ्ट एंड लिखा है, तो लेफ्ट से हमें 10th देखना है, और लेफ्ट से 10th हमारा जे होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा जे। थर्ड में आपको बताना है विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको क्या बताना है, अब अभी तक हमने राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, अब इसमें लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको बताना है कि जो 15th अल्फाबेट है लेफ्ट एंड से, उसी के लेफ्ट में 5th कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट और लेफ्ट है तो मैंने आपको बताया था कि उसमें सबट्रैक्ट करना है। तो 15 - 5 इज 10। अब 10th है और वही लेफ्ट हैंड से बताना है, तो 10th अगेन इसका आंसर भी क्या होगा, जे होगा। तो ये वाला हो गया एक लेफ्ट और लेफ्ट का। मैं आपको बताना है दैट 15th जो अल्फाबेट है राइट हैंड से, उसके राइट में ही 5th अल्फाबेट कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमने लेफ्ट लेफ्ट का कर लिया, अब एक हम राइट राइट का भी देखेंगे, जिससे हमारा सारा जो जितने भी कंसेप्ट है इस वाले टाइप में सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमारा राइट राइट है, तो अगेन हमें इसमें फिर से माइनस करना है। तो 15 - 5 इज अगेन 10। अब यहाँ 10 आ गया है, लेकिन वही क्वेश्चन आपकी कहाँ से देखना है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ये राइट से देखना है। अब अभी तक हमने सारे लेफ्ट से देखे, अब राइट में एक आपको चीज अब यहाँ पर जो काम आएगी वो आएगी आपके ऑपोजिट वाले लेटर्स। अब 10th हमारे को जरूरी नहीं है सबको राइट से 10th वाला याद हो कि 10th पे कौन सा आएगा। तो इसके लिए आपको बस ये देखना है कि लेफ्ट से 10 किस पे आता है, तो लेफ्ट से जे पे आता है। और आपको राइट से देखना है, तो जे का बस आपको ऑपोजिट देखना है, दैट इज क्यू। आंसर हमारा इस केस में क्यू होगा, कि राइट से हमारा जो है वो क्यू होगा, क्योंकि जे का ऑपोजिट है। तो इसीलिए आपको ऑपोजिट्स बताए थे कि आपको राइट वालों में प्रॉब्लम ना आए। तो इस वाले टाइप में हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए हमने होमवर्क में दिए हैं, जिसके आप हमें आंसर्स बताना। और ये आपका एक अल्फाबेट सीरीज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।